जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, जिन भक्तों ने कल कामिका एकादशी का व्रत रखा था, आज वो अपना व्रत का पारण करेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी माता की और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। तो जिन भक्तों ने व्रत नहीं भी रखा था, उन्हें भी तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। नमो नमो हरि पटरानी नमो नमो। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया था जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति के देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि और शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिनके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्यारस माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महान भयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से बहुत दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। इसलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्ति कराएंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि से सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवों, अब कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देव उनके भय से मृत्यु लोक में क्यों भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में नाड़ी जगम नाम का एक असुर था। उसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु
तुरंत ही उसके साथ चल पड़े। और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी में आ रहे हैं। इसलिए अपने राक्षस योद्धा के साथ वह भी युद्ध भूमि में जाकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से ही ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रमणों से श्री हरि ने अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु के गोद में समा गए। किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान श्री विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे वापस मल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश करते हैं। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच ही रहा था कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए विजयी हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी के क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और सिर कटते ही वह असुर धरती पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैं आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हो मेरे लोक में प्राप्त होंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम ही एकादशी हुआ है। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए
अब तीज, अष्टमी, नवमी और चौदस से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग मैया रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा भात दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, क्यारस की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वह बूढ़ी मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती और उनके बिरवे को सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग मैया की बात को सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के सामने प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बेड़ला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा भात दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। प्रभु, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, हे तुलसी माता, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा देंगे। सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी मैया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस मैया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे, अर्थात भक्तिन कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पा रहा था। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं दूसरे गांव में चर्चा होने लगे कि डोगरी माई कोई भक्ति नहीं थी, वह तो छल कपट करने वाली ढोंगी थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापी है, जो किसी से भी नहीं उठ रही है। यह किसके कर्मों की सजा है? इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? जिससे लोग कहने लगे कि यह बूढ़ी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही हैं। सब लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस बूढ़ी मैया के कानों में कहा, हे बूढ़ी माई, देखो मैं आ गया। जो बूढ़ी माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वही शब्द उसके कानों में कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तू बिड़वा सींचती है, मैं तेरा करूँ निस्तार। हे बुढ़िया माई, बहू ले बेटा ले, पोता ले पोती ले, लड्डू ले पीताम्बर की धोती ले, गहना ले घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले और दाल भात का भोजन ले, धन ले दौलत ले, तुलसी का पत्ता मुंह में गंगा जल के 11 के दिन ले, चंदन का काठ ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ अब इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया तो बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई। वह बैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते ही रह गए। सभी लोग ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है।
इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी का जयकारा अवश्य लगाइए।